सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में बेहद धमाकेदार और दिल दहला देने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है उसमें आर्या अनु के घर पहुंचता है, क्योंकि वो अनु के पापा गोपाल जी से कुछ जरूरी बात करना चाहता है, शायद अनु से अपने रिश्ते को लेकर या फिर अपने दिल की बात कहने के लिए। लेकिन जैसे ही आर्या वहां पहुंचता है और बात शुरू करने की कोशिश करता है, उससे पहले ही गोपाल जी बहुत ही सख्ती और साफ शब्दों में आर्या को कह देते हैं कि अगर वो सच में अनु की भलाई चाहता है तो उसे अनु के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, चाहे वो दोस्ती हो या कोई और रिश्ता। गोपाल जी आर्या को ये भी समझाते हैं कि जब तक आर्या अनु की जिंदगी में रहेगा, अनु कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी और हमेशा अतीत में ही उलझी रहेगी। इसीलिए गोपाल जी बहुत सख्ती से आर्या को हिदायत देते हैं कि उसे अब से उनके घर आना पूरी तरीके से बंद करना होगा और अनु से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना होगा। यह सब सुनकर आर्या के चेहरे पर दर्द और निराशा साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन अनु के भविष्य को सोचते हुए और शायद गोपाल जी की बात में कुछ सच्चाई महसूस करते हुए आर्या बहुत ही इमोशनल होकर गोपाल जी से वादा करता है कि आज के बाद ये आर्यावर्धन आपकी दहलीज पर कभी भी कदम नहीं रखेगा और अनु की जिंदगी से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। ये कहकर आर्या वहां से टूटे हुए दिल के साथ चला जाता है। ये सारा नज़ारा अनु भी देख रही होती है और इस पूरे वाक़ये को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड और हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आर्या को उसकी ज़िंदगी से दूर जाना पड़ रहा है। जब आर्या ऑफिस पहुंचता है तो अनु उसे देखती है और उसके चेहरे पर गुस्सा और तनाव साफ साफ नजर आता है। आर्या इतने गुस्से में होता है कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता और सीधे अपने केबिन में चला जाता है। अनु, जो आर्या की इस हालत को देखकर परेशान हो जाती है, वो उसके पास जाकर पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ, क्या बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है। लेकिन आर्या अपने अंदर की तकलीफ और दर्द को छुपाते हुए अनु को कुछ भी नहीं बताता और उससे बात करने से भी मना कर देता है। अनु को जब घर पहुंचकर उसके पापा गोपाल जी पूरी बात विस्तार से बताते हैं कि आर्या सर घर आए थे और उनके बीच क्या बातचीत हुई थी और कैसे उन्होंने आर्या से अनु की ज़िंदगी से दूर रहने का वादा लिया है, तो ये सब सुनकर अनु को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। अनु को लगता है कि शायद उसकी वजह से आर्या को इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ रहा है और वो इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करती है। इसके बाद अनु फिर से आर्या से बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या जानबूझकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने गोपाल जी को वादा किया है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच की भावना इतनी गहरी है कि उन्हें अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ मीरा, जो काफ़ी समय से कुछ प्लानिंग कर रही थी, उसने अपना काम पूरा कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली वो हो रहा है जो वो इतने दिनों से करना चाहती थी। मीरा की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है और लग रहा है कि उसकी साजिश काम कर गई है। वहीं दूसरी तरफ घर में एक और रहस्यमय और इंटरेस्टिंग ट्रैक चल रहा है, जहां हर्ष की पत्नी मानसी अपने पति से सवाल करती है कि ये राजनंदिनी कौन है, जिसके बारे में घर में सब इतना ज़्यादा बात करते हैं। मानसी बताती है कि उसने माँ को एक कमरे के बाहर खड़े होकर किसी से बातें करते हुए देखा है और उसे लग रहा है कि उस कमरे में सच में कोई है। मानसी को ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि आखिर ये राजनंदिनी कौन है और क्यों परिवार के सभी लोग इस बारे में इतने गुपचुप रहते हैं। ये सब सुनकर हर्ष पूरी तरीके से घबरा जाता है, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले, बिना मानसी के सवालों का जवाब दिए वहाँ से बाहर चला जाता है, जो साफ साफ दिखाता है कि राजनंदिनी से जुड़ा कोई बहुत ही बड़ा राज है। इसके बाद काका, जो हमेशा तिलक लगाए रहते हैं, वो मानसी के पास जाते हैं और उसे बहुत विनम्रता से लेकिन सख्ती से समझाते हैं कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे राजनंदिनी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि राजनंदिनी के बारे में कोई भी नहीं जान सकता। काका बताते हैं कि ये एक राज है, एक ऐसा राज जो परिवार में छुपा कर रखा गया है और जिसे खोलना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मानसी एक जिद्दी और बहुत
हरामी लड़की है। वो काका को जवाब देती है कि उसे राज बहुत ज़्यादा पसंद है और जो चीज़ उससे छुपाई जाए वो चीज़ उसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। उसे करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। मानसी ठान लेती है कि अब वो किसी भी हाल में पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये राजनंदिनी का चैप्टर क्या है, कौन है ये राजनंदिनी और क्यों इसे इतना बड़ा राज बना कर रखा गया है। अब सीरियल में काफ़ी धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं।